आज हो गया 15 अगस्त 2024। आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए चिंता करना वाजिब है। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ हालात जल्दी सामान्य हो जाएंगे। खासतौर पर 140 करोड़ भारतीयों की चिंता है कि वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति से रहे और विकास की ओर बढ़े। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो वहीं इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, सरकार के कई मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। लेकिन राहुल गांधी को आयोजन में पीछे की सीट मिलने पर कांग्रेस ने ऐतराज़ जताया है। उसने गुरुवार को कहा है कि इस तरह राहुल गांधी को पीछे बैठाने से पीएम मोदी की कुंठा दिखाई दी। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी को पीछे बैठाने से दिखता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। अपने भाषण में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच घटते जनसंख्या संतुलन को एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम में मूल निवासी धीरे धीरे राज्य के 12-13 जिलों में अल्पसंख्यक बनते ही जा रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीती रात तोड़फोड़ की घटना के बाद एक बार फिर से डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया है। उधर आपको बता दें कि मेडिकल एसोसिएशन ने तोड़फोड़ की घटना की निंदा की और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए अपनी राज्य शाखाओं के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत ने बताया आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। कैलाश गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि उन्होंने काम करने के चलते जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन तानाशाही ताकतों के सामने झुके नहीं। गहलोत ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए, लेकिन केजरीवाल सरकार काम करती रहेगी। देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान यूपी विधान भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। हम प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपना अलग भाव दिखाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की बात करते हुए एक नई योजना का भी घोषणा कर दिया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग कुछ क्या बोलेंगे, केवल अपने परिवार को बढ़ाया है, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा बेटी सब के लिए किया, लेकिन हम लोगों ने अपने परिवार के लिए नहीं किया, बिहार की जनता के लिए किया। उन्होंने इशारों ही इशारों में लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा है। बिहार के मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में पटना हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अनंत सिंह की रिहाई पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा है कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया वही उन्हें जेल से बाहर निकाल रहे हैं। वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और करोड़ों भारतीयों की दुआएं काम नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। CAS ने अपना फैसला सुना दिया है। खेल पंचायत ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ देने वाला फैसला सुनाते हुए विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है। विनेश फोगाट अब खाली हाथ पेरिस से लौटेंगी। महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल से पहले उनको ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत देते हुए ED की ओर से उनके और अन्य के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज धन शोधन मामले पर पेश आरोप पत्र खारिज कर दिया है।
हालांकि अब्दुल्ला इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे, लेकिन आरोप पत्र में शामिल आरोपियों में से एक थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारकर बड़ी गलती की है। अब इस पूरे प्रकरण पर अजीत गुट के करीबी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए इस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि यह परिवार का पारिवारिक मामला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारत में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलह को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को खारिज करने का आह्वान भी किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में हो रही राजनीति पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला हो उठी है। बुधवार को उन्होंने इस मामले पर सस्ती राजनीति करने के लिए राजनीतिक दलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ खड़े होने के बजाय सीपीआईएम और भाजपा सस्ती राजनीति में लिप्त हैं। उन्हें लगता है कि वह बंगाल को बांग्लादेश बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सत्ता की लालची नहीं हूं, ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। गाज़ा में पिछले 10 महीने से जारी जंग में अब तक लगभग 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाज़ा पर हमलावर है। वहीं इसे अपने साथी अमेरिका का भी पूरा समर्थन मिला है। बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में इजराइल को 2000 करोड़ रुपए के हथियारों के सप्लाई की मंजूरी दे दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के समाप्त होने को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुधवार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ के बयान को टैग करते हुए तंज कसा है कि भाजपा के अंदर आपस में विचारों का विलय नहीं हो रहा है और दावे दुनिया भर के किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अयोध्या में लाइटें चोरी होने पर भाजपा सरकार को घेरा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी से झटका पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में दरकिनार किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस को आगामी बिहार उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। भोजपुर जिले की तरारी सीट से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने पारस का साथ छोड़ दिया है और अब वे बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में बरी किए जाने पर सियासी पारा गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, अब साथ आ गए हैं तो मुक्त हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहाँ किसी को बचाते या फंसाते हैं, साफ दिख रहा है उन्होंने कितने लोगों को बचाया और कितने को फंसाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में मंगलवार को हुई। बैठक में वैसी विधानसभा सीटें जहां कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं वहां प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए गठबंधन के घटक दलों से बातचीत की जाएगी। अमेरिका में चुनाव 5 नवंबर को होंगे। उससे पहले चुनावी अभियान जोरों शोरों पर है। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कमेंट नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने दोहराया कि भारत अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है, चाहे उनके राष्ट्रपति ऑफिस में कोई भी पहुंचे।